अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी होस्ट महविश अनवर और आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम। और हमारे साथ जो हैं प्यारे बच्चे मौजूद हैं, तशरीफ लाए हैं। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप लोग? हम ठीक हैं, आप कैसे? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक हूँ। अस्सलाम वालेकुम बबलू। वालेकुम अस्सलाम। इतना सोच के जवाब दिया बबलू, सो रहे थे आप? नहीं, सोने लगा था तो आपने बुला लिया। ठीक है, आप सोने लगे थे। बबलू क्या हाल है आपके? मैं फिटफाट मजे में। वाह, बहुत मजे की बात है कि आप बहुत मजे में हैं। और हम जरा अपने बच्चों से पूछते हैं, आपका क्या नाम है? फिजा साफ। फिजा। फिजा कौन सी क्लास में पढ़ती हैं आप? 5 में। और आपका क्या नाम है? फातिमा। फातिमा, आप कौन सी क्लास में हो? प्रेप में है। और ये प्यारा सा बच्चा हमारे साथ है, आप कौन सी क्लास में हो और नाम क्या है? मैं 1 क्लास में, मेरा नाम मोहम्मद अरहम है। अरहम, मोहम्मद अरहम हैं और 1 क्लास के स्टूडेंट हैं। और इनको तो आप लोग बच्चों जानते हैं। हाँ, मैं 2 क्लास में हूँ और मेरा नाम बबलू है और मेरे भाई का नाम डब्लू है। ओके, इनके भाई का नाम भी डब्लू है और मेरे दोस्त का नाम रिंकू है, जिसे आज मैंने बहुत मारा, बहुत मजा आया। बबलू, आप बस मार कुटाई क्यों करते हैं? क्योंकि मजा आता है, मजा आता है। मजे आप और तरह लिया करें। जैसे कि अभी बच्चों को अच्छी बात सिखाई है कि हमें लोगों की इज्जत करनी चाहिए, हमें भी कोई इज्जत है। आप बच्चों को मारेंगे तो कल को बच्चे भी आपको मारेंगे, आपको अच्छा लगेगा? हाँ, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि मैं उन्हें मारूंगा फिर। तो आपको मारेंगे, आपको मजा आएगा? नहीं, मैं पकड़ के उन्हें टुस 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 मारूंगा। ठीक है, बबलू का तो यहाँ पे टॉपिक एक खाना और मार कुटाई है। हाँ, लेकिन रिंकू मुझे कह रहा था स्कूल चलो, स्कूल चलो, स्कूल चलो। मैंने कहा दफा आ जाओ, मैं तुम्हें डंडे मारूंगा, डंडे। मैंने आज नहीं जाना। देखिए, अभी हमने यहाँ पे एक बच्चों को अच्छी बात सिखाई है और मैं आपसे भी यही कहूंगी कि हमें जो है लोगों की इज्जत करनी चाहिए। बबलू, आज हम किसी की इज्जत करेंगे तो लोग हमारी इज्जत करेंगे। तो इसलिए आपसे चाहे कोई बड़ा है या छोटा है, आप उसकी इज्जत करें। हाँ, मैंने बड़ी इज्जत से कहा था दफा आ जा। बबलू, ये दफा हो जो इज्जत वाला अल्फाज नहीं है कि दफा हो जो। आप उसको भेजना चाह रहे हो, आप प्यार से भी कह सकते हो। बाहर चले जाओ, गेट आउट। बबलू, इसको थोड़ा सा प्यार से भी कह सकते ओके, हैं। गेट आउट। बबलू, गेट आउट क्यों कहना है? आप ये भी कह सकते हैं कि आप यहाँ से भी चले जाएं, मैं बात नहीं करना चाह रहा, मेरा मूड अच्छा नहीं है, आप यहाँ से भी चले जाएं। हाँ, यहाँ से चले जाए, मैं डंडे मार के निकाल दूंगा। ठीक है? नहीं बबलू, बिल्कुल भी ठीक नहीं है। बबलू को जो है थोड़ी सी क्लासेस देनी पड़ेंगी ताकि बबलू जो है वो थोड़ा सा, बबलू भी कुछ यहाँ से सीख कर जाएं। और इसके अंदर आप देखेंगे मुख्तलिफ तरह की बच्चों के साथ गेम्स खेली जाती हैं, बच्चों से सवाल जवाब किए जाते हैं, जनरल नॉलेज बच्चों का चेक किया जाता है। और हम लोग अपने प्रोग्राम का जो आगाज़ है वो एक अच्छी बात से शुरू करते हैं कि बच्चे जो हैं यहाँ से कुछ अच्छा सीख के जाएं। तो बच्चों, आज की जो अच्छी बात है, हमें दूसरों की इज्जत करनी चाहिए ताकि लोग जो हैं वो हमारी भी इज्जत करें। हम जो अपने लिए सोचते हैं, लोग भी हमें आगे से वही देते हैं। जो हम लोगों के साथ बर्ताव करेंगे, लोग भी हमारे साथ वैसे ही करेंगे। इसी के साथ हम लोग यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद आप देखेंगे हमारा सेगमेंट जो कि स्टोरी टाइम है। तो मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं स्टोरी टाइम और हमारे फर्स्ट सेगमेंट जो है यहाँ पे स्टार्ट हुआ जाता है, जिसका नाम है स्टोरी टाइम। हम यहाँ बच्चों को कहानी सुनाने वाले हैं और आज की हमारी कहानी जो है बहुत ही मजे की है। और क्या बच्चे हमारे तैयार हैं? बबलू तैयार है कहानी सुनने के लिए? जी। बबलू, हाँ, मैं तैयार हूँ, बस मैंने खाना खाना है, फिर आता हूँ। चलें आप खाना खा कर आए और हम बच्चों को अपनी कहानी जो है वो सुनाते हैं। नहीं, मैं खाना बाद में खाऊंगा, पहले कहानी सुन लेता हूँ। बस मैं यही चाह रही थी कि आप हमारे साथ रहें और कहानी सुने, खाना बाद में खाएं। ओके, तो चलें यहाँ पे हम लोग अपना सेगमेंट स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है स्टोरी टाइम। आज की जो हमारी कहानी है वो है चूंटी और टिड्डे की। तो बच्चे तैयार हैं सुनने के लिए? जी। चलिए अपनी कहानी जो है हम यहाँ पे शुरू करते हैं। और जो कहानी है वो चूंटियों और टिड्डे की है। चूंटियां जो हैं वो दिन रात अपना खाना जो है वो इकट्ठा कर रही हैं, अनाज इकट्ठा कर रही हैं। क्यों इकट्ठा कर रही हैं? क्योंकि अभी मौसम गर्मा है
और आगे बारिशों का मौसम शुरू होने वाला है और उसके बाद मौसम सरमा शुरू होने वाला है और वो उसकी तैयारी कर रही हैं कि बारिशों में खाने के लिए उनके पास अनाज हो, क्योंकि अगर वो अभी मेहनत नहीं करेंगी या इकट्ठा नहीं करेंगी तो वो अपना बारिशों में खाना कैसे खाएंगी। और वहीं जो है एक टिड्डा, आलसी टिड्डा और बहुत ही अपने आप में रहने वाला जो टिड्डा है वो बैठा हुआ आराम फरमा रहा है और वो दिन रात चूंटियों को अपने लिए अनाज इकट्ठा करते हुए देख रहा है। एक दिन जो है वो चूंटी वहाँ से गुजर रही है और उसका अनाज जो है, गेहूं का दाना गिर जाता है। उस टिड्डे को कहती है कि क्या आप मेरी मदद करेंगे कि मेरे ये घर तक गेहूं का दाना पहुंचा देंगे। टिड्डा जो है वो कीड़ियों के काम में रुकावट बनता है और उनको कहता है कि इसको छोड़ो, मेरा नाच गाना देखो, मैं तुम्हें अपनी मौसीकी सुनाता हूँ और उसको जो है एंजॉय करो, मैं तुम लोगों को गाने सुनाता हूँ और हम लोग जो है वो मजा करते हैं। हाँ, बहुत अच्छी बात की, बहुत अच्छी बात की, मजा आ गया, मजा आ गया। क्योंकि मुझे लगता है वो टिड्डा भी जो है थोड़ा सा बबलू जैसा है ना बबलू। अरे क्यों? क्योंकि रुकावट बनना, आप भी हर टाइम रुकावट तो नहीं आप बनते, लेकिन आपको भी होता है कि मस्ती करते रहो बस। हाँ, मस्ती करते रहो, खाते रहो, पीते रहो, सोते रहो। बस हमारा जो है वो बबलू टिड्डा भी कुछ ऐसा है कि वो सिर्फ टिड्डा है, वो पत्तों के साए में बस सोना पसंद करता है, मौसीकी करता रहता है, नाचता रहता है और वो बस इसी तरह के काम करता है, मेहनत नहीं करता। चूंटियां जो हैं दिन रात अपने लिए मेहनत कर रही हैं, अपने लिए अनाज इकट्ठा कर रही हैं ताकि वो बारिशों के मौसम में उनको खाना मिल सके। आगे मौसम सरमा आएगा तो उसमें उनके लिए उनके पास अनाज हो। टिड्डा जो है वो हर चीज़ से बेखबर होके वो सिर्फ और सिर्फ अपनी मस्ती में रहता है और वो अपने आने वाले वक्त की तैयारी नहीं करता। यहाँ मौसम जो है वो तब्दील होता है, मौसम बदल रहा है, बारिशों का मौसम आ गया है। जैसे ही बारिशों का मौसम ख़त्म होता है और आगे मौसम सरमा शुरू हो जाता है और टिड्डा जो है जैसे कि बहुत आलसी रहा और मौसीकी करता रहा उसने, क्योंकि आने वाले मौसम की बिल्कुल तैयारी नहीं की। जैसे कि अभी यहाँ पे बता दूँ आपको, बच्चों के कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि अपने एग्ज़ाम्स की, पेपर की तैयारी नहीं करते और जब पेपर उनके सर पे आते हैं और टाइम आता है उस टाइम पे बच्चे परेशान हो जाते हैं, घबराते हैं कि हमारी तो बिल्कुल भी तैयारी नहीं है, हम लोग एग्जाम्स में जाके क्या करेंगे। हाँ, लेकिन मैं तैयारी करता हूँ। कल मेरा मैथ का पेपर था ना, तो मैंने एक रात सारी तैयारी कर दी। क्या क्या तैयारी की आपने? मैंने 2 का टेबल तैयार किया 5 तक पूरा। ओ, तो बबलू आपको तैयारी अच्छी करनी चाहिए। हाँ, मैंने उसी रात कर ली थी सारी। तो 5 तक नहीं ना, आपको पूरे 10 तक जाना वो चाहिए। टाइम नहीं था ना, सुबह पेपर था। तो ये देखें बच्चों, ऐसा होता है कि आप तैयारी तो करते हैं लेकिन प्रॉपर उस पर काम नहीं करते और पूरी नहीं करते, क्योंकि बच्चे जो हैं वो खेल कूद में भी अपने आप को लेके चलते हैं और फिर सो भी जाते हैं। और बबलू को भी यकीनन नींद आ गई होगी। हाँ, भूख भी लग गई थी बस। और जो है बबलू, हमें अपने वक्त पे तैयारी करना बहुत ज़रूरी है और पूरी तैयारी करनी चाहिए। ओके। तो जैसे कि आप बच्चों, आपको बताया है कि यहाँ पे टिड्डा जो है उसने अपनी तैयारी बिल्कुल नहीं की और वो चूंटियों को देखता है कि वो तो मौसम सरमा में बहुत मज़े में हैं, अपने खाने में मगन है, खाना खा रही हैं और अपने आप को उन्होंने अपना तैयारी की हुई है, वो गर्म घर में रह रहे हैं, खाना खा रहे हैं। और यहाँ पे हमारा जो टिड्डा है वो बहुत ही परेशान है, ठंड भी है, वो पत्तों से अपने आप को ढांपता है, कोशिश करता है कि सूखे पत्तों से वो अपने आप को कवर करे, अपने आप को थोड़ी सी जो है वो गर्मी पहुंचा सके, क्योंकि सर्दियां हैं और हवा काफ़ी है और वो अपनी ठंड को नहीं रोक पाता। यहाँ पे वो फिर परेशान होता है और सोचता है कि मैंने तो अपने लिए कुछ सोचा ही नहीं, तैयारी ही नहीं की और मैं तो हर टाइम बस अपनी मौसीकी में बिजी रहा, और क्यों ना मैं जाके अब चूंटियों से मदद ली जाए, चूंटियों से अपने लिए कुछ खाने को लिया जाए, चूंटियों से उनके घर में रहने की इजाज़त ली जाए। टिड्डा उनके घर पे जाता है और बबलू, आप सुन रहे हैं हमें? हाँ। बबलू बड़ा खामोशी से सुन रहा है और मुझे लगा कि शायद बबलू सो गए। नहीं, मैं सुन रहा हूँ, बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो चलें आगे बढ़े। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जैसे टिड्डा जो है कीड़ियों के घर पे जाता है, दरवाजे पे दस्तक देता है और दरवाजा उनका बजा के, तो बच्चों आप बताएं कि आपने इस कहानी से क्या सीखा है? द मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है? हाँ, मैंने ये सीखा कि खाना जमा करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए, करते रहना चाहिए और करते रहना चाहिए। ये बबलू बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन इतना भी खाना इकट्ठा नहीं करना चाहिए जितना हमने कह दिया है। हमें अपने बुरे वक्त की तैयारी पहले से करके रखनी चाहिए, मायूसी नहीं होनी चाहिए।
देखिए, जब हम वक्त से पहले काम नहीं करेंगे तो उसमें मायूसी तो होती है। हमें जो है वो मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि हमें अपना जो काम है वो वक्त पे करना चाहिए और आने वाले वक्त की जो है वो पहले से हमें तैयारी करके रखनी चाहिए। आने वाले वक्त पे हमें परेशानी का सामना नहीं करना चाहिए। ठीक है, अब मैं मैथ का पेपर पहले दे दिया करूंगा आने से पहले। बबलू, हम मैथ का पेपर पहले नहीं दे सकते, पेपर तो उसके वक्त पे ही देंगे जब उसका टाइम आएगा। आपके हाँ ठीक है, उसकी तैयारी पहले कर लूंगा। ओके, तैयारी पहले करनी चाहिए। बबलू, मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप बड़े अच्छे जवाब दे रहे हैं और आज बड़ी समझ वाली बातें कर रहे हैं। इतनी समझदारी बबलू कहाँ से आ गई? हाँ, आपके साथ रह के मैं भी समझदार हो गया। वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि बबलू हमारे साथ रह के कुछ सीख रहा है, हमारे बच्चों से सीख रहा है। तो बच्चों, आपको कहानी यकीनन बड़ी अच्छी लगी होगी, मजा आया कहानी सुन के। तो बच्चों को तो हमारी कहानी सुन के बहुत मजा आया है और यहाँ पे टाइम है हमारी एक छोटी सी ब्रेक का, और ब्रेक से वापस आएंगे और बच्चों के साथ यहाँ पे हम लोग अगला सेगमेंट शुरू करेंगे। तो मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक टू स्टोरी टाइम। यहाँ हम लोग जो है अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है खेल खेल में। और बच्चों के साथ यहाँ पे हम गेम्स खेलने वाले हैं और यहाँ पे सबसे पहले तो हम बच्चों की टीम बनाएंगे और टीम होती है बबलू की और मेरी। तो बबलू, आप तैयार हैं? हाँ बिल्कुल। तो बच्चों, कौन बबलू की टीम में रहेगा? मैं और अरहम, हम बॉयज की अलग टीम। ओके, ये बॉयज की अलग टीम हो गई और गर्ल्स जो है वो मेरी तरफ डेफिनेटली आ जाएंगी। ये जो गेम है, कप्स के साथ इन्होंने स्टैक बनाना है और ये टाइमर गेम है बच्चों। इसमें टाइम होगा 30 सेकंड का। जो 30 सेकंड से पहले बना लेगा वो इस गेम का विनर होगा। तो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम अरहम से स्टार्ट करते हैं। चलें अरहम, स्टार्ट करें। तो अरहम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। जरा फास्ट फास्ट, जल्दी जल्दी। 30 सेकंड है अरहम सिर्फ आपके पास। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। बहुत अच्छा कर रहा है और जरा थोड़ी स्पीड दिखाओ भाई। अरे जल्दी करो, क्या कर रहे हो? बबलू, थोड़ा सा प्यार के साथ उससे बात करो। प्यार से जल्दी करो। वाओ, थोड़ी सी मजीद जो है वो अरहम स्पीड बढ़ानी पड़ेगी, थोड़ा जल्दी जल्दी बनाना पड़ेगा। 4 3 2 1 0। अरहम ने पूरे 30 सेकंड में जो है ये स्टैक कंप्लीट किया है और हम लोग अब देखेंगे कि हमारे साथ जो है फिजा और फातिमा वो कितने सेकंड्स में इसको कंप्लीट करती हैं। तो चलें आप बैठें और हम लोग अपना जो है वो आगे स्टार्ट करते हैं। फातिमा के साथ हम लोग जो है अब गेम प्ले करेंगे। फातिमा आएंगी हमारे पास। फातिमा, आप आ जाएं। फातिमा को जो है वो इस गेम को विन करने के लिए 29 सेकंड्स जो हैं वो रिक्वायर्ड होंगे क्योंकि अरहम ने पूरे 30 सेकंड्स में कंप्लीट की थी। तो चलें फातिमा, स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। आराम से करो, कोई जल्दी नहीं, हमें आराम से प्यार से। फातिमा, जल्दी जल्दी करना है, नहीं हाँ, तो बबलू की टीम जीत जाएगी। आराम से, जल्दी करने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आराम से। जल्दी 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 जल्दी, हमें जीतना है, विन करना है। स्पीड में, अरहम ने बहुत स्पीड में बना लिया था। जल्दी जल्दी। वेरी गुड वेरी गुड। सो जाओ, थोड़ी देर सो जाओ, कोई मसला नहीं। बिल्कुल नहीं, हम यहाँ पे जागे रहेंगे और हम लोग गेम मजे से खेलने वाले हैं। 3 2 1 0। और यहाँ पे जो है वो आपके 0 कहने से पहले ही फातिमा ने भी स्टैक कंप्लीट कर लिया है। फातिमा ने जो है वो स्टैक कंप्लीट किया है और स्टैक कंप्लीट इनका जो है 29 सेकंड्स में हुआ है। फिजा के साथ हम लोग गेम प्ले करेंगे और फिजा को जो है वो 28 सेकंड्स रिक्वायर्ड होंगे गेम विन करने के लिए। तो फातिमा, आप जाके बैठ सकती हैं और हम लोग फिजा के साथ स्टार्ट करेंगे। फिजा, आप आएंगी और आपके साथ हम गेम स्टार्ट करेंगे और आपको ये गेम विन करने के लिए जो है वो 28 सेकंड्स जो हैं वो चाहिए। और गेम स्टार्ट करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। स्पीड स्पीड में करना है, वेरी गुड स्पीड में आराम से आराम से आराम से। और हमें जो है वो जल्दी जल्दी से विन करना है। हमें बिल्कुल जल्दी नहीं है, आराम से, बिल्कुल आराम से। बहुत जल्दी जल्दी इसको जो है वो हमने कहीं नहीं जाना, अभी खाना खाना है बस। हमारा जो है वो स्टैक ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। ये बन गया यहाँ पर। तो फिजा ने यहाँ पे जो है वो 20 सेकंड में ये स्टैक कंप्लीट किया है। तो बबलू, कौन विनर हुआ? मैं और फिजा जीत गए। वेरी गुड, क्लैपिंग हमारे लिए। ये तो आप पार्टी बदल लेते हैं भैया। आप अरे पार्टी तो बदली है, मैं और फिजा ने
नहीं, आप और अरहम थे। अरहम कौन था आपकी अरे टीम में? नहीं, मैं तो अरहम के साथ बिल्कुल नहीं था। ये तो अच्छा बच्चा ही नहीं है। अरहम बहुत अच्छा बच्चा है और बच्चों को ऐसे नहीं कहते बबलू। हाँ तो मैं कह रहा हूँ ना, फिजा बहुत अच्छी बच्ची है। वेरी गुड फिजा, हम बहुत अच्छा खेले। वाकई फिजा बहुत अच्छी बच्ची है और फिजा विनर है। और फिजा जो है वो मेरी टीम में थी और फिजा ने 20 सेकंड में कंप्लीट किया, अरहम ने 30 सेकंड में, और फातिमा ने जो है वो हाँ, फातिमा आपकी टीम में थी और फातिमा हार गई। फिजा मेरी टीम में थी, जीत गई। लेकिन फातिमा मेरी टीम में थी और मेरी टीम विन की, तो फिर हाँ, ये चीटिंग है। आपकी टीम में 2 लोग और मेरी टीम में 1। आपकी टीम में आप 2, आपका तो मैथ बहुत अच्छा है। तो आप 3। हम 3 कैसे? 1 2 मेरी टीम में। नहीं, चीटिंग चीटिंग चीटिंग। तो यहाँ पे जनाब हमारा जो है ये सेगमेंट खत्म होता है। यहाँ पे हमारा जो है गेम वाला सेगमेंट खत्म होता है। आपसे मैं मिलूंगी एक छोटी सी ब्रेक के बाद और ब्रेक से वापस आकर हम अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करेंगे और यहाँ पे लेते हैं एक छोटी सी ब्रेक। वेलकम बैक। और यहाँ पे हम लोग वापस आ चुके हैं और यहाँ पे हम लोग अपना अगला सेगमेंट स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है फटाफट। और फटाफट में बच्चे जो हैं वो आपने फटाफट मुझे जवाब देने हैं। यहाँ पे मैं इनसे सवाल करने वाली हूँ और जो मुझे उसके फटाफट से जवाब देगा और जो बच्चा ज्यादा जवाब देगा वो यहाँ पे विनर होगा। ओके, वेरी गुड। मैं सबसे ज्यादा जवाब दूंगा। चले बबलू, आपसे भी सवाल करूंगी और देखते हैं बबलू कैसे कैसे हमें जवाब देते हैं यहाँ पे। तो मेरा सबसे पहले जो है वो बच्चों से सवाल है कि पाकिस्तान का जो झंडा है वो किस कलर का है? व्हाइट व्हाइट व्हाइट। यहाँ पे फिजा ने बोल दिया लेकिन थोड़ा सा लेट जवाब दिया है कि ग्रीन और व्हाइट। पाकिस्तान का झंडा जो है वो ग्रीन और व्हाइट कलर का होता है। अगला मेरा सवाल ये है कि पाकिस्तान की कौमी जुबान कौन सी है? पंजाबी। पंजाबी कैसे हुई? क्योंकि मैं पंजाबी बोलता हूँ। पंजाबी बोलते हैं तो कौमी जुबान थोड़ी पंजाबी होगी। आपके बोलने से कैसे हो सकती है पंजाबी? तो मैं इस कौम में रहता हूँ ना, तो मेरी पंजाबी। ठीक है, आपके लिए पंजाबी होगी लेकिन उर्दू हमारी कौमी जुबान है। इसके अलावा मुझे आप ये बताएं कि सूरज जो है वो कहाँ से निकलता है और चांद किस साइड से निकलता है? चांद ऊपर से निकलता है। हाँ। ठीक है बबलू, आपका ऊपर से निकलेगा लेकिन बच्चे जो हैं वो सही जवाब दे रहे हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा कौन सा है? पंजाब। पंजाब। पंजाब को पंजाब क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पे पंजाबी बोलते हैं लोग। नहीं बबलू, बिल्कुल नहीं। पंजाबी बोलते हैं तो पंजाब हो जाएगा। 5 दरियाओं की वजह से जो है वो इसको पंजाब कहा जाता है। कैपिटल ऑफ पाकिस्तान जो है वो कौन सा है? बच्चे जो हैं काफी एक्टिव हैं और जवाब जो है फोरी फटाफट ही आ रहे हैं इनको। और इसके अलावा मुझे ये बताएं सबसे लंबा जानवर कौन सा है? कौन सा परिंदा है जो उल्टा लटकता है? बैट है भाई। जुगनू कब उल्टा लटकता है? हाँ, जब वो सो रहा होता है। आपने कौन से जुगनू को उल्टा लटकते हुए देखा है? यहाँ पे सब बच्चों ने जो है वो एक साथ इकट्ठे ही जवाब दिए हैं, तो यहाँ पे विनर जो है वो अनाउंस करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि सारे बच्चे ही हमें फौरी जवाब दे रहे थे और सबने एक टाइम पे ही हमें जवाब दिए। इसी के साथ यहाँ पे हम एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। मिलते हैं आपसे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं। बच्चों के साथ हम गपशप अपनी आगे बढ़ाते हैं और बच्चों से पूछते हैं कि बच्चे जो है वो क्या शौक रखते हैं, बच्चों को आगे अपना फ्यूचर जो है वो अपना क्या देखते हैं, उनको क्या बनने का शौक है। तो फिजा आपसे शुरू करते हैं। फिजा, आपने क्या सोचा है अपने लिए, फ्यूचर क्या बनने का इरादा है? इंजीनियर बनना चाहती हैं आप, माशाल्लाह। और आपने क्या सोचा है? आपने टीचिंग करनी है, टीचर बनना है। टीचर बनने का कैसे शौक है आपको? आपको स्कूल में अपनी टीचर्स अच्छी लगती हैं तो इसलिए आपका भी दिल करता है मैं टीचर बन जाऊं। तो अरहम, आपने क्या सोचा है, आप क्या करना चाहते हो? आर्टिस्ट बनूंगा बड़े होके। आर्टिस्ट बनेंगे। तो आप कुछ सीख रहे हो? सीख रहे हो। तो क्या जो है आप इस पे करते हैं, क्या सीख रहे हैं? देख के चीजें बनाना सीख रहा हूँ। ओके, तो आप देख के जो है वो आर्ट करते हैं। आप पोर्ट्रेट बनाने का शौक है? सही है। तो अरहम, आप मुझे बताएं कि आप क्या सुनाने वाले हैं आज यहाँ पे? कहानी सुनाएंगे अरहम। तो चलें अरहम, अपनी आप कहानी शुरू करें।
एक दफ़ा का जिक्र है, एक गांव में एक लकड़हारा रहता था। एक दिन वो दरख्त काट रहा था। ज़ोर से मारने की वजह से उसकी लकड़हारी दरिया में जाके गिर जाती है। दरिया में से जब एक लकड़हारा परेशान हो जाता है कि अब मैं क्या करूं, दरिया में से एक परी बाहर आकर कहती है, सोने की लकड़हारी दिखाकर कि ये तुम्हारी है। लकड़हारा परेशान होके कहता है, नहीं ये मेरी नहीं है, वो लोहे की है। फिर परी एक चांदी की परी लकड़हारी निकाल के उसे दिखाती है। फिर भी वो इनकार करता है कि ये मेरी नहीं है। फिर एकदम से वो उसकी लकड़हारी निकालती है तो वो कहता है, हाँ ये मेरी है। परी बहुत खुश होकर उसे सोने और चांदी और उसकी कुल्हाड़ी वापस देके कहती है, तुम बहुत अच्छे इंसान हो, अब खुशी खुशी रहो। परी दरिया में वापस चली जाती है। दूर से एक लड़का देख रहा था। वो पास आके अपनी जानबूझ के गेंद अंदर फेंक देता है। गेंद अंदर फेंकने के बाद परी बाहर आती है और उसे एक सोने की गेंद दिखाती है। वो लड़का कहता है, हाँ ये मेरी है, मुझे दे दो। परी को गुस्सा आ जाता है और परी कहती है, नहीं तुम लालची हो, ये तुम्हारी नहीं है, ना ही तुम्हें तुम्हारी गेंद वापस मिलेगी, ना ही वो सोने या चांदी की, तुम जाओ यहाँ से। लड़का रोता रोता अपने घर चला जाता है। तो यहाँ पे जो अरहम ने कहानी सुनाई है उसमें भी लालच जो है वो बुरी बला है। तो परी इसलिए जो है वो उस पर गुस्सा होती है क्योंकि वो लालच कर रहा होता है। तो यहाँ पे मैं फ़ातिमा से पूछूंगी, फ़ातिमा आप बताएं कि आपको टीचर बनने का भी शौक़ है, तो आप क्या सुनाना चाहती हो? नात सुनाएंगी? कौन सी नात? चलें आपसे नात सुनते हैं। फिजा आप भी उसका थोड़ा सा साथ दो, थोड़ा सा जो है वो ऊंचा थोड़ा सा आपको सुनाना पड़ेगा क्योंकि आवाज़ जो है वो मेरे तक भी नहीं आ रही। जी फ़ातिमा जो है उन वैसे तो टीचर बनने का शौक़ है, लेकिन यहाँ पे उनको नात भी उन्होंने सुनाई है और माशाल्लाह आवाज़ भी बहुत अच्छी है। और फ़िज़ा की तरफ आते हैं। फ़िज़ा आपको इंजीनियर बनने का शौक़ है, लेकिन आप सुनाने क्या वाली हैं? स्पीच सुनाने वाली हैं। तो आपको स्पीच का भी शौक़ है? चले फ़िज़ा आपसे स्पीच सुनते हैं। हम सूरज चांद सितारे हैं, हम अपने देश की शान हैं, हम गुलशन गुलशन महके, हम अपने देश की शान हैं, हम लिंटर हाफ के बच्चे, हम कोला फेल के सस्ते। वेरी गुड क्लैपिंग। चलें क्लैपिंग करें फ़िज़ा के लिए, और आप सबके लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। बच्चे जो हैं वो माशाल्लाह से पढ़ाई में बड़े अच्छे हैं। बच्चों से सवाल जवाब करके मुझे पता चला कि बड़े शार्प हैं। और बबलू आप बताएं। हाँ, मैं सुनाऊंगा पोएम सुनाएंगे। पहले मुझे ये बताएं कि आपको हमारे बच्चे आज के कैसे लगे हैं? बहुत अच्छे। वो बोलते ही नहीं है, बहुत अच्छे हैं। बोलते तो हैं, इतना तो बोले हैं आप। मुझे आवाज ही नहीं आई, मैं तो सो गया था। तो बच्चों बबलू को थोड़ा सा बोल के बताएं। बबलू से आप कुछ बात करना चाहेंगे? तो बच्चे आपसे बात करना चाह रहे हैं। वेरी गुड। मैं पहले पोएम सुनाऊंगा। चले पहले आप पोएम सुनाएं, फिर उसके बाद बच्चे आपसे बातें करेंगे और आप उनके सवालों के जवाब देंगे। हाँ। चले पोएम सुनाएं फिर आप। देखो बच्चों, हाथी आ गया और वो उसके आंखें भी हैं और कान भी हैं और वो पिज्जा भी खाता है। और वाह 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 बबलू, बहुत अच्छे, अपने घर में रहते हैं। बहुत अच्छे। थैंक यू। क्योंकि ऐसे बच्चे सीख के जाएंगे यहाँ से, तो बच्चे जो हैं अपने स्कूल में शायद टीचर से मुझे ये बहुत अच्छी आती है पोएम, और सुना दूं? नहीं और नहीं, बच्चों से हम बातें करेंगे। बच्चे जो हैं वो आपसे बात करने के लिए बेताब बैठे हुए हैं। तो अरहम आपसे कुछ पूछना चाह रहे हैं, आप उसको जवाब दें। नहीं, मैं इसे जवाब नहीं दूंगा। क्यों नहीं? आप खुद ही बबलू को मना सकते हैं। बबलू आपसे नाराज लग रहे हैं। ये पिज्जा नहीं लाता मेरे लिए। चलिए बताएं आप पिज्जा क्यों नहीं लाए? पैसे नहीं थे। ओके वेरी गुड। चलो
तुम ज्यादा सोते क्यों हो? क्योंकि सोना सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। उससे भी मुझे अच्छे अच्छे ख्वाब आते हैं, जिससे मैं लड़ाई कर रहा हूँ, मुक्के मार रहा हूँ, मजा आ रहा है। लड़ाई? ये अच्छा नहीं होता। जवाब नहीं भाई बबलू। फिजा कह रही है ज्यादा सोना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। हाँ, मैं ज्यादा नहीं सोता, मैं तो बस 16 घंटे सोता हूँ। 16 घंटे सोते हैं? हाँ सोना तो 8 घंटे चाहिए। हाँ, 8 घंटे सोता हूँ, फिर उठ जाता हूँ 5 मिनट बाद, फिर सो जाता हूँ 8 घंटे। बस बबलू का सोना खाना लड़ाई यही चलता रहता है। और फातिमा आपसे बात करना चाहती है। फातिमा आपने क्या बबलू से पूछना है? तुम कहाँ से आए? हाँ, मैं आया हूँ अपने घर से। फातिमा आप कहाँ से आई हो? घर से? सब बबलू अपने घर से ही आते हैं, सब अपने घर से आए हुए हैं। और कुछ पूछना है बबलू से? ओके फिजा आपको पूछना है? चलो पूछो भाई। आप इतना पिज्जा ही खाते हैं, इतना आप फ्रूट खाते हैं, इतना आप पिज्जा खाते हैं। हाँ, क्योंकि पिज्जा बहुत मजे का होता है, बड़ा मजा आता है। बबलू को मजा आता है इसलिए वो पिज़्ज़े खाता है। वो तो हमें भी आता है, लेकिन आप ज्यादा ही खाते हैं। हाँ, तो आप भी ज्यादा खा लो, मैंने रोका तो नहीं। बबलू बच्चों को तो अपनी हेल्थ का है कि उनकी सेहत अच्छी रहे, इसलिए वो नहीं खाते। लेकिन आपको शायद अपनी हेल्थ जो है वो प्यारी नहीं है, आप इसलिए पिज्जा बर्गर और ये सब कुछ खाते हैं। हाँ, खाऊंगा। लेकिन आपको नहीं खाना चाहिए, इसलिए आपको ज्यादा नींद आती है, आप लेजी हो चुके हैं बिल्कुल। हाँ, मुझे और ज्यादा खाना चाहिए, और ज्यादा नींद आएगी और मजा आएगा। इसी के साथ हम लोग अपना अगला सेगमेंट शुरू करेंगे, जिसका नाम है आर्ट प्लैनेट। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैर आफियत के साथ होंगे। मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा मरियम ज़ाहरा, आपको एक बार फिर आर्ट प्लैनेट पर खुशामदीद कहती हूं। जी तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हमने डिफरेंट टेक्निक सीखी, हमने मेथड सीखे, हमने आर्ट में कलर सीखे, ठीक है, हमने ड्राइंग सीखी। तो इसके अलावा हमने अभी रिसेंटली हमने मिनिएचर आर्ट सीखा कि एक मिनी आर्ट कैसा होता है और उसको किस स्केल पे किया जाता है। आपने देखा हमने छोटे छोटे स्केल्स पे उसको आर्ट को किया और एक थीम को लेके चले, और उसी थीम के ऑपोजिट आज हम चलेंगे। आज हम करेंगे मैनुअल आर्ट। आपको पता है मैनुअल आर्ट क्या होता है? मैनुअल आर्ट बड़े स्केल पे होता है। आपने देखा होगा वॉल्स पे पेंटिंग को, आपने देखा होगा कैनवसेस, बड़े बड़े कैनवसेस पे भी पेंटिंग होती है, ठीक है। तो आपने ये जो बड़े स्केल पे पेंटिंग देखी है ना, तो इसको मैनुअल आर्ट कहते हैं, और जो छोटे स्केल पे होती है वो मिनिएचर आर्ट होता है, ठीक है। तो आज जो हम करने वाले हैं वो मैनुअल आर्ट है। और आपने देखा है कि हमारे पास सर्कल में एक कैनवस है, हम इस पे करेंगे वो आर्ट। इसके अलावा आपको ये बताना है कि आपने अपने कैनवस को प्रिपेयर करना है। ये तो आपको पता होगा कि सैंड पेपर के साथ आपने अपने कैनवस को अच्छे तरीके से सैंड कर लेना है, उसको स्मूथ कर लेना है। और कैनवस से सर्कल लाने का मेरा मकसद ये था कि आपको बताऊं कि आपका जो कैनवस है वो सिर्फ एक स्क्वायर शेप में या रेक्टेंगल शेप में नहीं होता, वो सर्कल शेप में भी होता है। और उस पर अगर हम आर्ट वर्क करें तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत और प्यारा लगता है, थोड़ा यूनिक लगता है। तो चलें सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सैंड कर लें, इसको स्मूथ कर लेते हैं। हम सैंड पेपर के साथ इसको अच्छे से स्मूथ कर रहे हैं। जी तो बिल्कुल हल्का सा आपने करना है, इसको ज़्यादा इस पे ज़ोर नहीं लगाना। अगर आप ज़्यादा इसको करेंगे तो वो आपका जो कैनवस का कपड़ा है वो फट जाएगा, तो इसका भी ख्याल रखना है आपने। इसके अलावा अब हम इसका बैकग्राउंड कलर करेंगे। हम देखते हैं हमने बैकग्राउंड पे कौन सा कलर करना है। हम ले लेते हैं थोड़े ग्रीनिश और ब्लूज़ कलर। जी तो हम इसके बैकग्राउंड को पेंट करने के लिए हम ले लेते हैं कोई बड़ा ब्रश, ठीक है। बड़े ब्रश को लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा पानी में डिप करेंगे, अपने पैलेट के साथ इसको पेंट कर दें।
जी, तो आप अपने बैकग्राउंड को पेंट देने के बाद आप उसको अच्छे से ड्राई करेंगे। ड्राई करने के बाद फिर हम इसके ऊपर थोड़ा स्टेंसिल, ये देख रहे हैं हमारे पास स्टेंसिल बनी हुई है, इन स्टेंसिल के साथ हम स्प्रे की मदद से इनको स्प्रे करेंगे। अब हम इसको ड्राई करेंगे। आप चाहें तो हेयर ड्रायर के साथ भी इसको ड्राई कर सकते हैं और आप चाहें तो थोड़ी देर वेट कर सकते हैं, 10-15 मिनट में ये ड्राई हो जाएगा। यहाँ फ़ैन के नीचे भी इसको ड्राई कर सकते हैं और हम हेयर ड्रायर से कर लेते हैं। जी, तो हमने इसको ड्राई कर लिया। अब ड्राई करने के बाद हम थोड़ा रोलर के साथ इसके ऊपर थोड़ी डिफरेंट कलरिंग करेंगे। ये रोलर है और इसमें हम थोड़े से कलर डाल लेते हैं। ये प्लेट हमने इसलिए लिया है क्योंकि रोलर जब करते हैं तो उसको ओपन एरिया चाहिए होता है, वो पैलेट में नहीं मिक्स होंगे कलर, तो हम थोड़े ब्लूज़ कलर लेना चाह रहे हैं। जी, तो इसका बैकग्राउंड पेंट करने के बाद हम इसके ऊपर स्टेंसिल करेंगे। हम बाकी चीज़ें साइड पे कर लेते हैं। कैनवस को यहाँ पे रखने वाले हैं हम। ये आप देख रहे हैं मैंने बटरफ्लाई की स्टेंसिल, ये मैंने ख़ुद क्रिएट की हैं। इनको आप कैसे ऐसे भी कर सकते हैं कि एक सिंपल पेपर लेके उसके ऊपर आप बटरफ्लाई या कोई भी चीज़, कोई भी ड्राइंग आप ड्रॉ करने के बाद उसको कटिंग कर सकते हैं। इस तरह से आपकी इजीली स्टेंसिल बन जाएगी। तो आप इस तरह से, हम कैनवस इधर रखेंगे और इस स्टेंसिल को इस तरह से हमने इसके ऊपर स्प्रे करना है। ये गोल्डन स्प्रे है हमारे पास। हम इसको अच्छे से करने के बाद इसके ऊपर स्प्रे कर देंगे। स्प्रे करने के बाद हम इसको रिमूव कर देंगे जो हमने स्टेंसिल रखी होगी। अब हम बाकी की स्टेंसिल को इसके ऊपर कंपोज करेंगे। इसको भी हम रिमूव कर लेंगे। ये देखिए हमने बटरफ्लाई की स्टेंसिल इसके ऊपर क्रिएट कर लिए। अब हम येलो कलर के साथ कोई भी छोटा सा ब्रश लेंगे। जी, तो हमारी पेंटिंग हुई कंप्लीट। आपने देखा कि किस तरह से हमने मैनुअल आर्ट किया, ठीक है, बड़े स्केल पे मैनुअल आर्ट सीखा और दूसरा हमने स्टेंसिल आर्ट सीखा, ठीक है। इस तरह की पेंटिंग्स आप बना के अपने ड्राइंग रूम में भी लगा सकते हैं और आपको पता है कि जो भी गेस्ट आएंगे वो आपकी तारीफ़ करेंगे, वो कहेंगे ये आपने पेंटिंग कहाँ से ली, तो आप बताइएगा कि ये पेंटिंग आपने बनाई है। तो ठीक है, तो ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ अपनी होस्ट सईदा मरियम ज़हरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।
वेलकम बैक। आप देख रहे थे आर्ट प्लैनेट। यकीनन आपने काफी कुछ सीखा होगा और आपको नॉलेज मिला होगा और हमारे बच्चों ने भी काफी कुछ सीखा होगा। और यहाँ पे हम लोग अपने बच्चों का शुक्रिया अदा करेंगे कि बच्चे जो हैं हमारे पास आए हैं और बच्चे जो हैं वो काफी माशाल्लाह से अच्छे थे। बहुत शुक्रिया बच्चों, आप लोग यहाँ पर आए। और यहाँ पे हमारा होता है सेल्फी टाइम, जो कि बबलू के साथ हम लोग सेल्फी लेने वाले हैं। तो चलो बच्चों, बबलू के साथ सेल्फी लेते हैं। बहुत शुक्रिया। आप देख रहे थे स्टोरी टाइम और स्टोरी टाइम में आज भी यहाँ बच्चों के साथ हमने खूब सारा मजा किया, फन किया, बहुत सारी गपशप की। इसी तरह हम लोग अगले प्रोग्राम में आपसे मिलते रहेंगे और आपने हमारा प्रोग्राम स्टोरी टाइम देखना नहीं भूलना। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए, लेकिन जाने से पहले आपको बता दूं कि मैंने आज जो ड्रेस वेयर किया है वो ड्रेस स्पॉन्सर्ड बाय खदीज है। अगले प्रोग्राम में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अपनी होस्ट को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।